12:30 के बाद मार्केट एक रेंज बना के लमसम भी तो 9:40 से ही उसी रेंज में घूम रहा है। आप लोग करना क्या है, आप लोग लेवल्स याद रखना, ठीक है। आपको 24,457, ठीक है, इस रेंज में मार्केट जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिव। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और देखो, आज हम लोग एनालिसिस तो करेंगे और आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आ रहे थे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कुछ बताओ, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ अमेजिंग से एनालिसिस वीडियोस लाऊंगा आपसे, डेली एनालिसिस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो देखो, आज निफ्टी को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। पहले पहले निफ्टी को देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग सेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो निफ्टी में 28 अप्रैल से देखता हूँ। 20 अप्रैल 28 अप्रैल 2025 को ये पहला कैंडल 9:15 का बना था। उसके बाद इसके यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया था दूसरा कैंडल। देन अपसाइड का एक रैली दिया था। देन 12 साढ़े 12 के बाद मार्केट एक रेंज बना के वहीं पे साइडवेज करके मार्केट को पॉज कर दिया। देन आज मार्केट ओपन हुआ। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था अप साइड की तरफ, ठीक है। अप साइड की तरफ गैप अप ओपनिंग दिया, बहुत बड़ा कैंडल पहली 5 मिनट का बना दिया था। देन अप साइड का ब्रेकआउट भी दिया, बट सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। और उसी रेंज में जहां पर मार्केट कल जिस रेंज में था, उसी रेंज में मार्केट वापस आके ये लमसम भी तो 9:40 से उसी रेंज में घूम रहा है और लास्ट तक उसी रेंज में बड़ा कैंडल से छोटा छोटा कैंडल होता हुआ चला है, ठीक है। तो अगर देखा है तो मार्केट के अंदर काफी मूवमेंट है, ठीक है, बट इनडायरेक्टली मार्केट एक उसी रेंज में क्लोजिंग दे दिया। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग लेवल्स याद रखना, ठीक है। अप साइड का लेवल नॉर्मल सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। अप साइड का हम लोग 24,376 रेसिस्टेंस जोन है, काफी ज्यादा क्रुशियल। और डाउन साइड में 24,302, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ पर टच करता है तो अप साइड जाता है, मार्केट रेसिस्टेंस जोन को टच करता है डाउन साइड आता है, ठीक है। तो कल मार्केट ओपन होगा, मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा और सस्टेन करेगा स्टार्टिंग में, तो अपसाइड मूव होगा। और अगर नीचे डाउन साइड के नीचे मार्केट आता है तो नीचे ट्रेड होगा, ठीक है। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो ऊपर जाएगा आज का हाई, ठीक है। आज का हाई था आप लोगों का 24,457, ठीक है, इस रेंज में मार्केट जाएगा। और डाउन साइड में देखें तो छोटा सा सपोर्ट जोन है हम लोग, ठीक है। इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगा, बट वो उतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, बट कर सकता है। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है 24,261 को, तो नीचे 24211 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आएगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पॉजिटिव, ठीक है। मैं अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो कल मार्केट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मेरा ओपिनियन ही। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे अगर हम लोग जाएंगे और एक चीज को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक सेकंड में इस चीज को हाइड करना चाहूंगा। और एक चीज को अगर आप लोग देखोगे, तो ये है आप लोगों का एक अमेजिंग सा चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब मैं कुछ इसका हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को इसका हिस्ट्री भी दिखाऊंगा जो कल परसों ही हुआ है। और ऐसा अगले दिन मार्केट अपसाइड आता है, मार्केट एक अच्छा रैली अपसाइड में दिया, यहाँ आके एक फ्लैग पैटर्न ही मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, फ्लैग पैटर्न बनाया। तो मार्केट ये पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब आप लोग इसको देख लो, मार्केट 25 ऑफ अप्रैल, ठीक है, ऐसा ही कुछ मार्केट किया, ठीक है। और ये क्लोजिंग है, ठीक है, 3:15 का ये क्लोजिंग है। नेक्स्ट डे मार्केट इसके ऊपर, और ये धम धम देख लो,
और क्या आज ही मार्केट ऐसा ही कुछ दे रहा है? आज ये मार्केट कुछ ऐसा ही किया है, जैसा यहाँ पर पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न बनाया, तो हो सकता है कि कल मार्केट अपसाइड जाए। ये एक नॉर्मल प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न का लॉजिक है, ठीक है। इस चीज को बस लर्निंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अब ये होता नहीं है तो कल ही पता चलेगा, ठीक है। 9:15 के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कल, ठीक है। तो यही था हम लोग का निफ्टी में। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर अपने चार्ट पे लगा लो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी के आसपास चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी क्या सेम वही चीज हो रहा है जो निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी कल मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया था, ठीक है। फिर एक रेंज में जाके साइडवेज हो गया, और आज मार्केट फिर से अप गैप अप ओपनिंग करके ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं करके फिर उसी रेंज में आकर के मार्केट साइडवेज मूवमेंट दे दिया। तो वैसे ही आप लोग को रेसिस्टेंस जोन है निफ्टी के जैसा, यहाँ पर बैंक निफ्टी में 55583 का रेसिस्टेंस जोन, 55301 का सपोर्ट जोन। इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अगर रेसिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है तो 55956 के आसपास आप लोग को मार्केट जाता हुआ नजर आएगा, और इसके ऊपर भी जा सकता है। और अगर नीचे का हम लोग बात करें तो 55301 का अगर ब्रेकआउट देता है तो 55132 आप लोग का एक क्लोज सपोर्ट जोन आप लोग का मिलता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में डायरेक्ट अगर उसको ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो 53534 के आसपास आप लोग को मार्केट में क्रैश आता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन मेरा इसमें भी ओपिनियन अपसाइड का ही है, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये भी ऊपर जाए, बट आप लोग को ध्यान रखना ये है कि क्या होता है कल, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोग को ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अपना मार्क, अपना चार्ट एनालिसिस, अपना चार्ट पैटर्न एनालिसिस, और कुछ प्राइस एक्शंस को पहले से करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट पे देखें, तो ये भी सिमिलर वैसा ही चार्ट पैटर्न बनाया था पहले। फ्लैग पैटर्न, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर आज भी, आज थोड़ा बड़ा सा फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। हो सकता है बड़ा मुंह आने के लिए हो रहा हो, ठीक है। तो ये भी फ्लैग पैटर्न ही है, और ये भी हो सकता है कि ऊपर जाए। तो जो आज जो बंदा होल्ड किया हुआ है कॉल को, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल हो सकता है वो ऊपर जाए। अगर नहीं जाता है, फ्लैग पैटर्न के नीचे आ जाता है मार्केट, तो आप लोग उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही था हम लोग का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम लोग सेक्टर एनालिसिस देखते हैं थोड़ा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें हर एक चीज को, ठीक है, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई सा भी दिक्कत नहीं आया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल एक जोन में फंसा हुआ है, बट वो निकल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी का ही वही हाल है, ठीक है। निफ्टी का भी वही हाल है। निफ्टी भी एक अच्छा लेवल पे है, एक ही जोन में बहुत दिन से ज्यादा टाइम पास वो कर रहा है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट को कुछ हो, ठीक है। अपना पोजीशन, अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन वे में करते हो, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आईटी को देखे तो आईटी आज पॉजिटिव बंद हुआ। आज कौन सा मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ? तो सबसे ऊपर आईटी ही है। आईटी काफी ज्यादा गिरा हुआ अभी है, ठीक है, काफी ज्यादा गिरा है। और अपना बेसिक्स जोन को भी ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आईटी गिरता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लोग पैसा डाल सकते हो। और डायरेक्ट आईटी में कैसे पैसा डालोगे, तो ईटीएफ बाइंग कर सकते हो, ठीक है। नीचे धन का मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाओ, ब्रोकर है उसको ओपन करो, उसमें आईटी ईटीएफ सर्च करना, ठीक है। निफ्टी आईटी ईटीएफ उसको परचेज करना, ठीक है। स्मॉल कैप का सारे इंडेक्स है ना, उसके ईटीएफ आते हैं, उसको परचेज करो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा। स्मॉल कैप भी निफ्टी जैसा कर रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, आप लोग बताना कहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है। मिड का भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, इंफ्रा भी पॉजिटिव है। निफ्टी मैंने देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया। ऑटो, ऑटो का एक साइकिल चलता है, तो वो 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट देगा तो ही आप लोग को सोचना, ठीक है। तो अगर रियलिटी सबको देखे तो अपना ईएमए क्लस्टर को ब्रेकआउट नहीं दिया अपसाइड में, बट एफएमसी दे दिया है, एनर्जी नहीं दिया है। तो जो ईएमए को ब्रेकआउट नहीं दिया है उसको आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा क्या होता है, ठीक है। फिनेंस को अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छा चल रहा है,
मेटल्स ईएमए क्लस्टर के बीच में फंसा हुआ है, तो इसको देखना पड़ेगा वो अप साइड या डाउन साइड कहाँ पर ब्रेकआउट देता है। फार्मा को देखे तो ब्रेकआउट दे दिया है ईएमए क्लस्टर का, तो हो सकता है पॉजिटिव हो। तो जो ईएमए क्लस्टर में फंसा हुआ है उस पर आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि वो हो सकता है कि निगेटिव हो, बट अगर जो ईएमए क्लस्टर के ऊपर निकल गया वो हो सकता है पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यही था आज का इंडेक्स एनालिसिस। ठीक है, इससे मिलते रहेंगे हम लोग डेली। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना यार, जल्दी जल्दी करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, और कौन सा कंटेंट आप लोग के लिए आज से मैंने एक न्यू चीज इन्वेंट किया है कि मार्केट में 5 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे का हम लोग चार्ट एनालिसिस करें। ठीक है, वैसे ही मिलते रहेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय